हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। अभी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हुआ है आरआरबी एनटीपीसी। बात करते हैं कैसा एग्ज़ाम, कितने क्वेश्चन किए, क्या क्या क्वेश्चन आए सीधे एग्ज़ाम सेंटर से। तो कितने क्वेश्चन आप लोगों ने किए? 70 68। कितने क्वेश्चन किए? 75 78 65। क्या क्वेश्चन था, करंट से कुछ बताएंगे? तो ज्ञानपीठ अवार्ड था 2019 वाला। अच्छा, क्या क्या क्वेश्चन था? ज्ञानपीठ अवार्ड होता है ना वो, हाँ। वो वाला था एक 2019 का। हाँ, 2019। अच्छा, और क्या रहा? और खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुए थे? 2020 के 2020 वाले 20th एडिशन। अभी इस यहाँ का भी आ गया। और क्या रहा? और करंट के तो शायद 2-4 ही थे। साइंस में क्या रहा? साइंस में ये कहा था मल्टी बैरल मिसाइल सिस्टम डीआरडीओ ने जो भी लॉन्च किया हुआ है था। इसरो टीबी किससे? ट्यूबरक्लोसिस किससे होती है? अच्छा, वायरस बैक्टीरिया। क्वेश्चन टीबी क्वेश्चन इस था कि वायरस से कौन सी डिजीज नहीं होती है, अच्छा वायरस से कौन सी डिजीज होती है, हाँ। ये क्वेश्चन था और ऑप्शन दिए हुए थे। और साइंस टेक्नोलॉजी से आया था इसरो का मार्स ऑर्बिटल मिशन कब हुआ था, और यही जस्ट एक था वो मल्टी बैरल मिसाइल सिस्टम कौन सा था, डीआरडीओ ने लॉन्च किया, ये आया था साइंस से। और कंप्यूटर से क्वेश्चन थे कुछ, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या आती है? यूआरएल की फुल फॉर्म अभी जो आइसोलेटेड कैटेगरी का जो हुआ था 15 तारीख को, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? ओवरऑल बहुत इजी था एक्चुअली। आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, फिर भी आई अटेम्प्ट अराउंड 87 क्वेश्चंस। 87 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया। अच्छा, एनवायरनमेंट से और कुछ था क्या? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कौन से सन में आया था? किस ईयर में आया था? किस ईयर में आया बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? सेकंड में हुमायूं वर्सेस हेमू वर्सेस अकबर के बीच वाला वो आया था हिस्ट्री से। और आया था कि खालसा पंथ की स्टार्टिंग किसने करी थी? राजनाथगिरी किसने लिखा था? ओके। एक साइंस में था अर्थ पे अगर 60 किलो है तो मून पे कितना वेट हो जाएगा वो? अच्छा। वेट दैट नहीं, इट्स नॉट अ वेट। अर्थ पे अगर मास इतना है तो मून पे मास कितना होगा? इट्स नॉट अ वेट। मास था वो? मास था, ओके, नॉट वेट। अच्छा, पर्यावरण से और कुछ था? एनवायरनमेंट से कुछ? एनवायरनमेंट से भी इतना ही था लगभग। केमिस्ट्री का कोई? केमिस्ट्री का तो कोई भी नहीं था। कोई नहीं था केमिस्ट्री में। कौन है? फिजिक्स का था एक। फिजिक्स क्या था? साउंड वेव किस में ट्रेवल नहीं करती है? इजी क्वेश्चन वैक्यूम और संविधान से कोई क्वेश्चन? संविधान से कोई क्वेश्चन? पॉलिटी कोई भी पॉलिटी? पॉलिटी से भी नहीं। यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? यंगेस्ट प्रेसिडेंट लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं ये भी था। लोकसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य होते हैं? मेंबर्स इन पार्लियामेंट, लोकसभा। अच्छा, और कुछ और पॉलिटी से खास था? और स्टैटिक जी के थी कुंडाकुलम पावर स्टेशन। स्टैटिक जी के थी कुंडाकुलम पावर स्टेशन और साबरमाला टेम्पल, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। हाँ, कुंडाकुलम के बारे में आया सवाल। हाँ, कुंडाकुलम, साबरमाला, गोबी डेजर्ट और एक दर्रा और आया था जम्मू कश्मीर और लेह को जोजिला। वो क्या क्वेश्चन क्या था? जोजिला पास वाला कनेक्ट करता है। जोजिला नहीं था, क्वेश्चन ये था कि श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा कनेक्ट करता है? श्रीनगर और ले, हाँ, उसको कौन सा दर्रा कनेक्ट करता है? अच्छा। और साउथ अमेरिका में लैंड लॉक कंट्रीज कौन से हैं? 2। अच्छा, वहाँ लैंड लॉक कंट्री भी दे दिया। और बिम्स्टेक में कौन सा मेंबर नहीं है? इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है? वो ऑप्शंस थे उसमें से। बेंगल आ जाए। अच्छा, बायो से कुछ बताएंगे क्वेश्चन? बायो से कुछ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसका होता है? सिम्बायोटिक लाइकन का सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। एक तो ये था। एनवायरनमेंट से था ये क्वेश्चन, आप पूछ रहे थे ना एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट का ये और सिम्बायोटिक और बायो से यही था कि कौन सा डिजीज वायरस से नहीं होता है? वायरस से होता है। होता है, हाँ, वायरस से होता है। अच्छा, कोई योजना वगैरह? सुकन्या समृद्धि योजना का आया था। सुकन्या समृद्धि योजना ये आया था। तो क्या पूछा क्या? यही था, किस लिए होती है सुकन्या समृद्धि? लिए है ये योजना, उसके बारे में बताएं। मतलब हाँ, ऑप्शंस होंगे उसमें। लड़कियों को इतने पैसे, मतलब बाईसाइकिल दिए जाते हैं, जॉब देनी है, स्किल देना, वो स्किल डेवलपमेंट करना है गर्ल्स में। ये ऑप्शन थे 4। अच्छा, करंट की अगर बात करें तो वो क्वेश्चन जो आप लोगों ने बताया तो वो 2020 भी था, 2019 भी था ना? मतलब कुछ भी आ सकता है। 2019 भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। सारी चीजें कवर कर ली। कवर तो सारी चीजें करी थी वैसे इन्होंने। हाँ, आपने सारी कवर करी थी। कोविड-19 नहीं रहा? कोविड-19 बिल्कुल नहीं रहा ना? आया था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर कौन नहीं है इसमें से? इसमें से कौन नहीं है? तो मुझे लगता है सबको पता होगा। एक वो था, वो थीम पूछी थी किसी की, बीट द पॉल्यूशन। हाँ, यूएन की थी शायद वो। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी? ये क्वेश्चन था। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी? वाह,
तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थीम भी इंपॉर्टेंट है Themes आ गई। है ना? UN हम लोगों ने के दो पीडीएफ में बनाया हुआ है, उसमें थीम भी उसके बारे में काफी डिटेल काउंसिल्स दी है ना, हुई है। उनके 3 to 4 क्वेश्चन आए थे काउंसिल्स के। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से मतलब इंटरनेशनल काफ़ी कवर किया था इन्होंने इसी हिसाब से। इंटरनेशनल में ज्योग्राफी भी इंटरनेशनल, साउथ अफ्रीका, गोबी डेजर्ट, ये सब पूछ लें। और साउथ अमेरिका से भी क्वेश्चन कर लिया उन्होंने। हिस्ट्री से क्या सेकंड बैटल ऑफ पानीपत आया था एक तो। हाँ, पानीपत रजनाथ गिरी आया था। बुक से क्या क्वेश्चन है? बुक से राज तरंगनी रोट बाय कल्लड़, बस ये था। खालसा एस्टैब्लिश किसने किया? हाँ, वो तो आपने बताया। रीजनिंग कैसा रहा? रीजनिंग इजी था, Reasoning easy रीजनिंग क्वांट दोनों इजी थे। रीजनिंग में 4 पजल आई थी सिटिंग अरेंजमेंट की। क्या था, किस तरह के क्वेश्चन थे? बहुत ही ज्यादा इजी थे। 5 लोग थे लाइन में बैठे हुए हैं, 2 तो इसी की थी। और एक ऑक्टागन में बैठे हुए हैं सर्कल की तरह से, 8 लोग सेंटर फेस करके, वो भी इजी थी बस। और एक वो थी रैंक पूछी थी, इधर से 2 पीपल हैं, एक्सचेंज देयर सीट फ्रॉम राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड, एक क्वेश्चन लिया था पजल का। कंक्लूजन और आर्गुमेंट से या कथन निष्कर्ष? एक से वो सिलॉक्स था बस एक। से लॉक था। क्या था वो? और रोजेज आर रेड और एक फिर सम रेड आर कलर, बस 2 स्टेटमेंट थे। और उसमें ऑल रोजेज आर रेड, सम रेड्स आर कलर एंड ऑल कलर्स आर पेंट। 3 स्टेटमेंट थे। ये स्टेटमेंट थे और इजी था बहुत। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछे थे। मेरे को तो 32 हो गया वो तो। वो रीजनिंग है। अच्छा, ट्रायंगल पूछे थे कि Triangle कितने थे तकरीबन? 32। 32, इतना काउंट करना पड़ा ना? नहीं, एक्चुअली वो सिमेट्रिक था, तो एक ट्रायंगल काउंट करना था इनटू 30। तो एक में 10 आ रहे थे, सिंपल था वो। जैसे एक ट्रायंगल, उसके अंदर 3 ट्रायंगल, ऐसे लाइन खींची हुई थी, तो 10 हो जाएगा। सेम 3 थे और बीच में 1 था, तो 2 ओवरऑल बड़े वाले, तो 32। एक ट्रायंगल में 3 एंगल दिए थे एक्स के टर्म्स में, वो एक्स निकालना था। अब वेन डायग्राम वगैरह? वेन डायग्राम नहीं था। वही स्लॉज एक रोम्बस का था, 2 एडजेसेंट एंगल दिए थे, मिनिमम एंगल पूछा था। और मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में से एक सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा था। क्वेश्चन था क्या मतलब था क्वेश्चन, किस तरह का था? उसमें कॉर्ड सरफेस एरिया कुछ दिया हुआ था, वॉल्यूम पूछा था और हाइट दी थी उसमें। अच्छा, हाइट 14 सेंटीमीटर थी। और जो 582 शायद, वो 580 528, मतलब, और ओवरऑल वो डिवाइड हो रहा था पाई से। अच्छा, पाई 20/7 से वो ओवरऑल डिवाइड हो रहा था। और क्वांट में परसेंटेज पे भी क्वेश्चन आए थे और सिंप्लीफिकेशन आया था। किस तरह का सिंप्लीफिकेशन? बहुत इजी था। 5/6 ऑफ 1/2 माइनस समथिंग प्लस 6/5 ऑफ 1/10 प्लस 3/10 माइनस 1/6, लाइक दिस समथिंग। और एक सिंप्लीफिकेशन और आया था, वो और भी ज़्यादा इजी था। सिंपल एकदम, एडिशन और मैथमेटिक्स। ऐसे जैसे 5 प्लस ब्रैकेट 2 स्क्वायर 3 + 1 ब्रैकेट क्लोज और प्लस 30, बस लाइक थे। और ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आए थे 3-4, क्या थे वो, किस तरह के थे? इजी थे। एक 5 sin 14 sec 76 प्लस 3 cot 15 माइनस cot 75 प्लस 2 tan 45, इसकी वैल्यू बतानी थी। अप्रोक्सीमेट ऐसे कुछ नहीं था, वही साइन A + B वाले फॉर्मूले लगाने थे। साइन 90 माइनस थीटा को कॉस में चेंज कर लो। और एक ये क्वेश्चन था, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 समथिंग दे रखी है और कॉस थीटा की दी हुई है, और पूछ रहा है 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस वगैरह? प्रॉफिट लॉस में था कि अगर CP MP का 75% है, 10% डिस्काउंट देंगे तो प्रॉफिट कितना आएगा। कैलेंडर वगैरह भी आया? कैलेंडर नहीं था कोई। नहीं आया। LCMS था। क्या था, किस तरह का? सम ऑफ 2 डिजिट्स गिवन है, LCM और SCF गिवन है, लोएस्ट डिजिट कौन सा, ये पूछा है। एक ये है सम ऑफ रेसिप्रोकल्स भी पूछा था इसी में। ऐसे क्या था उसमें थोड़ा? उसमें भी यही था, सम ऑफ 2 नंबर दिया, SCF LCM दिया है और सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, बस यही थे। SCF LCM में तो 2-3 ही थे बस। 2 पाइप सिस्टम वगैरह? पाइप सिस्टम नहीं था, Time and work टाइम एंड के वर्क के 2 टाइम एंड वर्क से था। क्या था टाइम एंड वर्क? एक था XY इतने में कर रहा है, YZ इतने में कर रहा है, ZX कितने में कर रहा है, तीनों मिला के कितने दिन में करेंगे। और एक सेकंड था टाइम एंड वर्क का, कि A इतने दिन में नाम दिए हुए थे, स्वाति जो राहुल पता नहीं क्या था, A इतने दिन में कर रहा है, B इतने दिन में कर रहा है। और उनको जो सैलरी दी जा रही है वो पर डे के हिसाब से 5:6 में दी जा रही है। तो और ओवरऑल जो वेज है वो 28,000 है, तो कितना किसको मिलेगा? अलजेब्रा का एक क्वेश्चन था, अलजेब्रा के दो क्वेश्चन, या मतलब y2 + 2/1 = 1, y + 2 + 2/z = 1, x/z + 2/z, ऐसे कुछ करके पूछा था। लाइक दिस। और अलजेब्रा में कुछ एक ट्रायंगल का आया था कि 2x ट्रायंगल है, 2x एक एंगल है, एक एंगल है 5x - 16, एक एंगल है 2x - समथिंग, तो उसमें लोएस्ट एंगल निकालना था। 180 कर दो, x निकाल लो लोएस्ट। अच्छा, जियोग्राफी में कुछ पहाड़ों से रिलेटेड, नदियों से? एक तो वो दर्रा आया था, और गोबी डेजर्ट आया था, और लैंडलॉक कंट्री आया था। कौन सा लैंडलॉक कंट्री है अमेरिका में? बिमस्टेक का आया था, कौन सा पार्ट नहीं है बिमस्टेक में?
बिम्स्टेक वो तो खैर ज्योग्राफी नहीं हुआ, और ये आया था ज्योग्राफी में स्टैटिक ही मान लो उसको, साबरमती टेम्पल आया था और कुंडाकुलम कुंडाकुलम प्लांट पावर आया था। प्लांट, न्यूक्लियर अच्छा, पावर बिम्स्टेक के बारे में कई बार मतलब हो चुका है, उसके बारे में अक्सर चर्चा रहती है, तो उससे रिलेटेड आगे क्या क्वेश्चन था बिम्स्टेक में? Which of the following is not the which of the following country is not part of BIMSTEC? बिम्स्टेक का पार्ट नहीं है वो। ओके ओके, ओवरऑल कैसा रहा? ओवरऑल ठीक था, इजी था। ओवरऑल ठीक था। एक्चुअली आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, मैं टेक्निकल स्टूडेंट हूँ, मैंने ऐसे भर दिया था, फिर भी मेरे अराउंड 87 मार्क्स गए और मैंने तुक्का उसमें कुछ ज़्यादा लगाया नहीं, मतलब ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करी और वो भी 3-4 ही करे। बाकी रीजनिंग तो मैं फुल अटेम्प्ट हो गया था और क्वांट में भी भी एक full attempt फुल अटेम्प्ट 1-2 रह गए थे शायद। आपने कितने किए टोटल? 92। करंट इजी पेपर आया था बहुत ज़्यादा और अच्छे से किया है। अच्छा अच्छा, हाँ। सर करंट 19 का आया था, मोस्टली 20 का तो जुलाई से पहले का ही आया था अभी तक का। अभी जुलाई 2020 से पहले का क्वेश्चन आया। पहले के क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह के क्वेश्चंस आए एनटीपीसी एग्जामिनेशन के फर्स्ट शिफ्ट में। एक तरह से ये पता चल जाएगा आपको कि क्या क्या आने की संभावना है आपको। ओके, और करंट की अगर बात करें तो 2019 का भी क्वेश्चन आया, 2020 के कई क्वेश्चन आए हैं एग्जामिनेशन में, और एक चीज़ रहा कि थीम भी पूछा गया है डेज़ का। ओके, तो हम लोगों ने एक बुक भी बनाई हुई है, ई बुक है, बुक भी है, तो वहाँ से भी कई क्वेश्चन टकराए हैं, तो आप देख सकते हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और आगे भी हम आपको बताते रहेंगे लगातार। सेकंड शिफ्ट में आप उसका रिव्यू देखना मत भूलना यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर। मैं सन्मय प्रकाश हूँ और टीम है हमारी सरकारी जॉब न्यूज़ की।